नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो है वो लेक्चर लेके आया हुआ हूं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के मैंने 12 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं। आज एक टाइप से आपकी रिवीजन क्लास लेके आया हुआ हूं। हो सकता है इसकी एक आध और रिवीजन क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो इनको आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा और उन 12 लेक्चर्स को आप पढ़ के जाइएगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और जो रिवीजन जब आप दोबारा या तिबारा करके जाएंगे, आपके पास इरिगेशन में अच्छा खासा गैप भी है, तो इस गैप के दौरान आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से कर जाइए। इसका एक बेनिफिट आपका ये भी रहेगा कि जो लोग इन फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट जो है, इस कोरोना काल में अगर पढ़ाई नहीं किसी बच्चे की हो पाई है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके वह इतना तो कर ही सकता है कि उस सब्जेक्ट से अछूता नहीं होगा। ठीक है, उसका पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को हमने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ा नहीं है। जो भी आपका, अच्छा बच्चों की कुछ शिकायत होती है, सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं आया है, या कुछ की शिकायत है कि सर आपने जो पढ़ाया वही आ गया। तो देखिए, ऐसा होता है, जो हम पढ़ाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन फ्रेम करना जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का काम है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि जो हमने जो क्वेश्चन बताया हो, क्वेश्चन वहां उसी तरीके से ही पूछा गया हो, लेकिन उसका जो आंसर है वो जब आप इस क्वेश्चन को सब पढ़ेंगे तो समझकर उसका आंसर निकलेगा। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, तब भी वो घुमा फिरा के उसका सोल्यूशन बनेगा। तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ें उनको बहुत ध्यान से पढ़ें। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कहीं कहीं ढूंढते रहेंगे, किसी किताब में ढूंढते रहेंगे, किसी किताब में ढूंढते रहेंगे। सिलेबस से बाहर कभी भी कोई गवर्नमेंट, कोई डिपार्टमेंट क्वेश्चन नहीं बनाता है। बस क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो आप ये कहते हैं सर ने जो पढ़ाया वो आया नहीं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, आप जब पढ़ के जाएंगे तो यही फार्मूले ही पूछे जाएंगे और यही चीजें पूछी जाएंगी, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट पर विचार कीजिए, ना कि क्वेश्चन की भाषा पर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, आपका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अगर आप कॉन्सेप्ट रखेंगे तो फ्यूचर में पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर एग्जाम है वो तो है ही है, लेकिन फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, एक आग्रह है आपसे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, मेरे सब्जेक्ट से संबंधित या अन्य टीचर के संबंधित मिलते रहें। अगले जो आपका सेमेस्टर नेक्स्ट आएगा उसके भी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, उसका भी कोर्स हम जल्दी ही खत्म कर देंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले ही खत्म कर देंगे, तो आपका वह भी लेक्चर मिलते रहें। और जो हम अब जनरल जो नॉलेज है या जनरल स्टडीज है, इनका भी जो हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी आपको तैयारी धीरे धीरे हम करवाते रहेंगे, जिससे आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ एक बेस अपना तैयार कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हमारा टेक्निकल तो बहुत स्ट्रांग है बट जीके हमारा डाउन है। तो हम इस हिसाब से पॉलिटेक्निक क्लासेस में चलाएंगे, जिससे आपका बेस मजबूत होता रहे, जो आपके नॉन टेक भी तैयार होता रहे। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे। पता चला किसी दिन हमने पर्वत पढ़ा दिए, किसी दिन हमने पठार पढ़ा दिए, बिल्कुल आईएएस लेवल की स्टडी नहीं, लेकिन आपको इतना जरूर तैयार करना है कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए, बेस अच्छा हो जाए। तो एक बेस कोर्स भी हम चलवाने वाले हैं, बेस कोर्स के रूप में, जिससे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका एक बेस आइडिया आपको मिल जाए, जिससे आप कहीं भर जाएं, कहीं पर भी आप जब कंपटीशन की तैयारी करें या कहीं कोई बुक पढ़ें, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं साहब ये हमसे विषय नहीं आता है, हमसे अछूता रह गया है। ठीक है, तो चलिए आज की बातें बहुत हो गई और शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक क्लासेस में इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, उधार के गड्ढे अधिमानतः स्थित होने चाहिए। बोरोपिट्स शुड प्रेफरेबली बी लोकेटेड इन। तो बोरोपिट जो है वो हम प्रेफर करते हैं कौन सी जगह पर? तो ए ऑप्शन आपका है नहर के बाईं ओर का खेत, फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनाल। बी ऑप्शन है नहर के दाईं ओर का मैदान, फील्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैनाल। सी ऑप्शन है आपका नहर के दोनों ओर का खेत, फील्ड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैनाल। और डी ऑप्शन आपका क्या है, नहर खंड के मध्य चौड़ाई
या सेंट्रल हाफ ब्रेड्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो आपका जो पूछा गया है कि बोरो पिट जो है वो हम कहाँ प्रेफर करेंगे, उनकी लोकेशन कहाँ पर हम प्रेफर करेंगे। तो बोरो पिट जो है वो जो हम प्रेफर करते हैं वो नहर खंड के मध्य की आधी चौड़ाई, नहर खंड के मध्य की आधी चौड़ाई, ठीक है, वो हम बोरो पिट्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंचाई नहरों को आमतौर पर साथ में संरेखित किया जाता है। इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग रिज लाइन, वैली लाइन, कंटूर लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो पूछा गया है इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग, ठीक है, सिंचाई नहरों को आमतौर पर साथ में संरेखित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, रिज लाइन। क्या होगा, रिज लाइन। नेक्स्ट है, एक बैंक के शीर्ष और नहर में आपूर्ति स्तर के बीच के अंतर को कहा जाता है। एक नहर के बैंक शीर्ष और नहर में आपूर्ति स्तर के बीच के अंतर को कहा जाता है। The difference in level between the top of bank, the difference in level between the top of bank and the supply level in the canal is called। एक बैंक के शीर्ष और एक नहर के आपूर्ति के इस बीच के अंतर को कहा जाता है the difference in level between the top of the bank and the supply level in a canal is called। ठीक है, तो यह पूछा गया है कि आपका जो टॉप बैंक का और सप्लाई लेवल का जो अंतर है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन इसका दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है बर्म, ए ऑप्शन दे रखा है बर्म, बी ऑप्शन दे रखा है फ्री बोर्ड या मुक्त बोर्ड या मुक्तांतर, सी ऑप्शन दे रखा है हाइट ऑफ बैंक, बैंक की ऊंचाई, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बर्म। बर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफएसएल, एक एफएसएल मूल चैनल के संबंध में नहर के सिरा पर रखा जाता है। एफएसएल ऑफ अ कैनाल एट इट्स हेड विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट। एफएसएल ऑफ अ कैनाल एट इट्स हेड विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट। समान स्तर पर, 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 15 सेंटीमीटर कम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर कम, 15 सेंटीमीटर कम। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो एफएसएल जो है मूल चैनल के, जब एफएसएल है जो कैनाल का, वह रखा जाता है 15 सेंटीमीटर कम विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के जल जमाव को दूर करने के उपाय हैं। द मेजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज। नहरों और जलमार्गों के रिसाव को कम करने के लिए वाटर लॉगिंग क्या होती है, वाटर लॉगिंग होती है जहां पर पानी भर जाए सीपेज के थ्रू। तो पूछा है नहरों के जलमार्गों के से रिसाव कम करने के लिए, टू रिड्यूस परकोलेशन फ्रॉम द कैनाल्स एंड द वाटर कोर्स। ठीक, टू रिड्यूस परकोलेशन फ्रॉम कैनाल एंड वाटर कोर्स। बी ऑप्शन है भूजल जलाशय से बहिर्बहाव बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीजेज आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ठीक है, अब फिर पूछा गया है कि दोनों ए एंड बी दोनों, ठीक है, और ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, तो 5th का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी दोनों, टू रिड्यूस द परकोलेशन फ्रॉम द कैनाल्स एंड वाटर कोर्स और टू इंक्रीज द आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, अट्रैक्टिव ग्रोइन्स आर बिल्ट। ग्रोइन के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्रोइन और स्पर
ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती हैं जो पानी के डिफ्लेक्शन को आपका वहाँ पर जो रिवर है, कैनाल है, रिवर मेंडरिंग में उसको कंट्रोल करती हैं। तो पूछा है अट्रैक्टिंग ग्राइंस आर बिल्ट परपेंडिकुलर टू द बैंक, इंक्लाइंड डाउन स्ट्रीम, इंक्लाइंड अप स्ट्रीम या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इंक्लाइंड डाउन स्ट्रीम। क्या होगा, इंक्लाइंड डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनाल साइफन में प्रवाह होता है। इन कैनाल साइफन द फ्लो इज, इन कैनाल साइफन द फ्लो इज अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाइप फ्लो विद क्रिटिकल वेलोसिटी, अंडर द निगेटिव प्रेशर। तो क्या होता है इसमें, कैनाल साइफन में क्या होता है पूछा गया है आपसे, तो ये होता है पाइप फ्लो। क्या होता है, पाइप फ्लो। इन द कैनाल साइफन द फ्लो इज पाइप फ्लो। नेक्स्ट है आपका, जल जमाव वाली भूमि को खेती के लिए उपयुक्त पाया जाता है। जल जमाव वाली भूमि को खेती के लिए उपयुक्त पाया जाता है। वाटर लॉग्ड लैंड, ए वाटर लॉग्ड लैंड इज फाउंड सुटेबल फॉर कल्टिवेटेड ड्यू टू। ठीक है, अंकुरण की इष्टतम स्थिति के लिए, खेती की तैयारी के लिए, जुताई में आसानी, ईज ऑफ टिलेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड फॉर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन। बी ऑप्शन है पौधों के जड़ क्षेत्र से मिट्टी के वातन का प्रभाव, एब्सेंस ऑफ एरिएशन फ्रॉम द सॉइल रूट जोन ऑफ द प्लांट। सी ऑप्शन आपका है केशिका द्वारा पौधों को जल स्तर से पानी की नियमित आपूर्ति, रेगुलर सप्लाई ऑफ द वाटर टू द प्लांट्स फ्रॉम द वाटर टेबल बाय द कैपिलरी एक्शन। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जब एक नहर और एक जल निकासी एक ही स्तर पर एक दूसरे के पास पहुंचती है, जब एक नहर और एक जल निकासी एक ही स्तर पर एक दूसरे के पास पहुंचती है, तो इस प्रकार की संरचना, तो इस प्रकार प्रदान की गई संरचना है, तो इस प्रकार प्रदान की गई संरचना है, व्हेन अ कैनाल एंड अ ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल द स्ट्रक्चर्स सो प्रोवाइडेड। तो आपका एक्वाडक्ट, लेवल क्रॉसिंग, साइफन या इनलेट और आउटलेट। तो आपका इसका जो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए लेवल क्रॉसिंग। जब एक ही स्तर पर पहुंचेगी तो क्या कहलाएगी, लेवल क्रॉसिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका, पानी में, नहर में पानी के सुचारू रूप से प्रवेश के लिए हेड रेगुलेटर और पानी के बीच का कोण आमतौर पर रखा जाता है। फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन आ कैनाल एंड एंगल हेड रेगुलेटर एंड द वाटर जनरली केप्ट ऑन। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा गया है 80 डिग्री, 110 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 110 डिग्री या 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L किलोमीटर नहर की कुल लंबाई है, P मीटर में इसकी लाइनिंग की कुल परिधि है और C वर्ग मीटर में इसकी लागत है, तो लाइनिंग पर अतिरिक्त व्यय शामिल है। इफ L इज द टोटल लेंथ ऑफ कैनाल इन किलोमीटर, P is the total perimeter of its lining in meter, C is the cost of lining per square meter, and additional expenditure involved on lining is। तो आपका 11 का जो आंसर है 1000 PLC, PLC अपन 1000, PL अपन 100C, PC अपन 100L। ठीक है, तो 11th का आपका सही उत्तर क्या होगा, 1000 PLC। क्या होगा, 1000 PLC। नेक्स्ट आपका है, शारदा प्रकार के फाल में आयताकार शिखा का उपयोग तक निर्वहन के लिए किया जा सकता है। इन a शारदा टाइप fall the rectangular crest may be used for discharge up to। in a शारदा टाइप fall the rectangular crest may be used discharge up to। आपका 6 क्यूमेक, 14 क्यूमेक, 10 क्यूमेक,
या बी क्यूमेक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 14 क्यूमेक। ठीक है, शारदा टाइफॉल में जो रेक्टेंगुलर क्रस्ट होता है उसका डिस्चार्ज कितना होता है, 14 क्यूमेक या 14 क्यूमेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक नहर को प्राकृतिक जल निकासी के ऊपर ले जाया जाता है, जब एक नहर को प्राकृतिक जल निकासी के ऊपर ले जाया जाता है तो प्रदान की गई संरचना को या के रूप में जाना जाता है। व्हेन अ कैनाल इज कैरीड ओवर नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। व्हेन अ कैनाल इज कैरीड ओवर द नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज साइफन, एक्वाडक्ट, सुपरपासेज, साइफन एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, सुपरपासेज, साइफन एक्वाडक्ट। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एक्वाडक्ट। क्या सही उत्तर होगा, एक्वाडक्ट। नेक्स्ट है आपका, खोसला के रेंगने के सिद्धांत, खोसला के रेंगने या क्रीप के सिद्धांत के अनुसार रिसाव के दबाव व के खिलाफ एक संरचना स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण ढाल है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीपेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू खोसला क्रीप थ्योरी द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज 0.5, 0.25 या 1.0। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 1.00। डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ग्रायोन्स आमतौर पर निर्मित होते हैं। ग्रायोन्स आर जनरली बिल्ट बैंक के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द बैंक, 30 डिग्री के ऊपर झुकी हुई धारा, इंक्लाइंड अप स्ट्रीम अप टू 30 डिग्री। सी ऑप्शन है 30 डिग्री तक नीचे की ओर झुकी हुई धारा, इंक्लाइंड डाउन स्ट्रीम अप टू 30 डिग्री, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री तक ऊपर की ओर झुकी हुई धारा। ठीक है, इंक्लाइंड अप स्ट्रीम अप टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशिका क्षेत्र का शीर्ष, द टॉप ऑफ द कैपिलरी जोन हर बिंदु पर जलस्तर के नीचे स्थित है। लाइज बिलो वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर जलस्तर का मेल करता है। कंसाइड्स द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, सी ऑप्शन है प्रत्येक बिंदु पर जलस्तर के ऊपर स्थित है। लाइज एबव द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बिंदु पर जल स्तर के ऊपर स्थित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक समपार में एक शिखा जिसके शीर्ष पर FSL नहर के साथ इसके अपस्ट्रीम जंक्शन पर जल निकासी में प्रदान किया जाता है। इन अ लेवल क्रॉसिंग ए क्रस्ट विद इट्स टॉप एट द कैनाल FSL इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एंड अपस्ट्रीम जंक्शन विद कैनाल। बी ऑप्शन है एक समपार में इसके डाउन स्ट्रीम पर जल निकासी के पार एक नियामक प्रदान किया जाता है। एक लेवल क्रॉसिंग ए रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एट सिस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समपार में क्रॉसिंग के नीचे नहर पर एक क्रॉस नियामक प्रदान किया जाता है। इन अ लेवल क्रॉसिंग ए क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल बिलो द क्रॉसिंग। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो पूछा है इसमें आपका पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो 17 का क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, सारे सही क्यों होंगे, उसका रीजन है एक समपार में क्रॉसिंग के नीचे नहर एक क्रॉस नियामक प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। इन अ लेवल क्रॉसिंग अ क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द लेवल बिलो द क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये आपका सही है। एक यहाँ पूछा गया इन अ लेवल क्रॉसिंग ए क्रस्ट विल बी एट द टॉप ऑफ FSL इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज,
That's good. In a level crossing, regulator is provided across the drainage at the downward stream. ये भी सही है. तो here D option is the right answer. आप लोगों ने अगर ये पढ़े होंगे, क्रॉसिंग्स पढ़े होंगे या क्रॉस ड्रेनेज पढ़े होंगे, जैसा मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी. नहरों पर प्रमुख हाइड्रोलिक संरचनाओं के डिजाइन के लिए आमतौर पर पसंद की जाने वाली विधि पर आधारित है. नहरों के प्रमुख हाइड्रोलिक संरचनाओं के डिजाइन के लिए आमतौर पर पसंद की जाने वाली विधि पर आधारित है. फॉर द डिजाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन द कैनाल द मेथड जनरली प्रेफर्ड टू इज बेस्ड ऑन. ठीक है, तो किस पे बेस्ड है? ब्लिग थ्योरी पर, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड पर, रिलैक्सेशन मेथड पर, या खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो किस पर आधारित है ये आपका आधारित है खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेंढर की सिन्यूटिसिटी का अनुपात है. द सिन्यूटिसिटी ऑफ मेंढर इज द रेशियो ऑफ meander length and the width of the meander. ठीक है, meander. और एक बी ऑप्शन है meander length and the half width of the river. सी ऑप्शन है curved length and the straight distance. डी ऑप्शन है none of these. तो इसका सही आंसर क्या होगा? curved length and the straight distance. ये होती है meander का sinuosity ratio. ठीक है, तो हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 क्वेश्चन. जल भराव वाले खेत के ऊपर की मिट्टी अधिक क्षारीय और अनुपजाऊ होती है यदि उसका पीएच मान हो. द टॉप सॉइल ऑफ वाटर लॉग्ड फील्ड बिकम्स मोर एल्कलाइन एंड इनफर्टाइल इफ इट्स पीएच वैल्यू इज. तो 6, 8, 11, 10. तो आप सबको पता है जो 6 है वो एसिडिक होता है, 8 जो है वो थोड़ा बेसिक होता है, और 11 जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है. तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? क्षारीय का 11 होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, एक नदी से एक नहर के डाइवर्जन हेडवर्क्स का मुख्य कार्य है. द मेन फंक्शन ऑफ अ डाइवर्जन हेडवर्क from a canal from a river is to remove the silt, to control the floods, to store the water, to raise the water level. ठीक है, गाद हटाने के लिए, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए, पानी जमा करने के लिए और जल स्तर बढ़ाने के लिए. तो आपका 21 का जो सही उत्तर वो क्या होगा? टू रेज द वाटर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन. आमतौर पर दोमट मिट्टी में नहरों के रखे जाने वाले पार्श्व ढलान हैं. साइड स्लोप जनरली केप्ट फॉर अ कैनाल इन अ लोम सॉइल आर. तो आपका ए ऑप्शन है 1:1 काटने में और 1/2 भरने में. 1:1 काटने में और 2:1 भरने में. बोथ ए एंड बी, और ना तो ए और ना तो बी. तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी. स्लाइड स्लोप जो कैनाल का रखा जाता है लोम सॉइल के लिए वो 1:1 काटने में और 1/2 भरने में, या तो फिर रखो 1:1 काटने में और 2:1 भरने में. तो यहाँ दोनों आंसर जो हैं वो आपके सही हैं. तो हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. जब दबाव में बहने वाली नहर को प्राकृतिक जल निकासी से नीचे ले जाया जाता है तो उसका एफएसएल सहायक संरचना के नीचे के हिस्से को नहीं छूता है. इस प्रकार प्रदान की गई संरचना को कहते हैं या कहा जाता है व्हेन ऑफ कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर is carried below a natural drainage such that its FSL does not touch the underside of the supporting structure. The structure is so provided is called.
तो ए ऑप्शन है आपका साइफन, बी ऑप्शन है आपका एक्वाडक्ट, सी ऑप्शन है आपका सुपर पासेज, सी ऑप्शन है आपका सुपर पासेज और डी ऑप्शन है आपका साइफन एक्वाडक्ट। ठीक है, तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सुपर पासेज, जब नीचे के हिस्से को नहीं छूता हो। नेक्स्ट है आपका, यदि त्रिज्या r के वृत्ताकार तल वाली एक पंक्तिबद्ध नहर के त्रिभुजाकार खंड की सीधी भुजाएं क्षैतिज से एक कोण बनाएं तो नहर का परिमाप है। इफ द स्ट्रेट साइड ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अ लाइन्ड कैनाल विद सर्कुलर बॉटम ऑफ रेडियस r make an angle theta with horizontal, the parameter of the canal is r ब्रैकेट में थीटा प्लस टेन थीटा, 2r ब्रैकेट में थीटा प्लस टेन थीटा, सी ऑप्शन है r थीटा प्लस कॉस थीटा, डी ऑप्शन है 2r थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपका जो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 2r ब्रैकेट स्टार्ट थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाल डाइवर्जन। कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क का शिखा स्तर निर्भर करता है। कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क का शिखा स्तर निर्भर करता है। द क्रेस्ट लेवल ऑफ अ कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क डिपेंड्स अपॉन, द क्रेस्ट लेवल ऑफ द कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क डिपेंड्स अपॉन FSL ऑफ द कैनाल, डिस्चार्ज पेरीमीटर्स, पॉन्ड लेवल एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपका 1 या 2 लेक्चर और लेके आऊँगा जिनको आप पढ़ के एग्ज़ाम बहुत इत्मीनान से सुकून से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।